आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कास्मोल साइन। बेसिकली कास्मोल साइन पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होना चाहिए क्या होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी इंस्पायरेशन पे होती है वो क्या होती है, आपका इंस्पायरेशन में जो आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। जब आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो बेसिकली क्या होता है, आपकी वेनस रिटर्न ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, आपकी वेनस टर्न राइट साइड जो हार्ट होता है वहाँ पे इंक्रीज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका राइट साइड हार्ट का होता है वो आपके ब्लड को अकोमोडेट करता है जो वेनस रिटर्न के ज़रिए आता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, आपका जेवीपी डिक्रीज होता है। ये थी आगे नॉर्मल आपकी फिजियोलॉजी। अब कास्मोल साइन में बेसिकली क्या होता है, एनी पैथोलॉजी या एनी कंडीशन जो आपके हार्ट के कंप्लायंस को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, एनी कंडीशन रिड्यूसिंग हार्ट कंप्लायंस। आपका ये ऊपर राइट एट्रियम एंड राइट वेंटिकुलर। फॉर एग्जांपल आपका राइट एट्रियम क्या होता है और राइट वेंटिकल बेसिकली हार्ट के चैम्बर्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। किस कंडीशन में, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो रही है, राइट हार्ट फेलियर हो रहा है, या मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, या आपके राइट एट्रियल या वेंट्रिकुलर का ट्यूमर्स है। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये हार्ट की जितनी भी कंडीशंस है, हार्ट की जो राइट साइड होती है वहाँ पे क्या करते हैं, हार्ट की कंप्लायंस को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड राइट एट्रियम में आने की बजाय दोबारा रिवर्स होकर वेना केवा में चला जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो राइट एट्रियम है खुद वो कंस्ट्रिक्ट है, उसमें पैथोलॉजी पड़ी है, वो आपके ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पाता है और ब्लड क्या आता है, रिवर्स चला जाता है वेना केवास में, और उसके नतीजे में क्या होता है, आपका जेवीपी इंक्रीज हो जाता है। इसे बोलते हैं कास्मोल साइन। अब बेसिकली यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं। कास्मोल साइन बेसिकली क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि पैराडॉक्सिकल जेवीपी इंक्रीज होता है इंस्पायरेशन पे, जबकि नॉर्मली जो क्या होता है जेवीपी क्या होता है, इंस्पायरेशन पे डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें क्या, कास्मोल साइन में इंक्रीज होता है इंस्पायरेशन में। नॉर्मल जब इसकी बात करें तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, आपका नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपकी वेनस टर्न ज़्यादा होती है, और वेनस टर्न ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड राइट हार्ट की राइट साइड पे आता है, जिसकी वजह से जेवीपी डिक्रीज होते हैं नॉर्मली है। अब देखिए इसमें पैराडॉक्सिकल जो इंक्रीज हो रहा है कास्मोल साइन में जेवीपी, वो क्या होता है, आपका जो राइट वेंटिकुलर है वो ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पाता, जबकि ब्लड रिवर्स होकर वापस वेना केवा में चला जाता है, जिसकी वजह से कि राइट वेंटिकल की फीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, और राइट वेंटिकल क्योंकि आपके ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पाता है, वेनस टर्न इंक्रीज होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, और ब्लड आपका क्या बैकअप टू वेना केवा में चला जाता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कास्मोल साइन। और ये कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, राइट हार्ट फेलियर, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म और राइट एट्रियल वेंट्रिकुलर ट्यूमर में नजर आता है।